हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए गाइस, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ट्रिक्स वीडियोस में आगे चलते हैं। इस बार इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक नंबर 7 करवाने वाला हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग नाइट्रो से एमाइन की तरफ जाते हैं और किस तरह से वापस एमाइन से नाइट्रो की तरफ भी आ सकते हैं। और ये ट्रिक भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं। कभी कभार ट्रिक छोटी होती है तो वीडियो छोटी बनेगी, ट्रिक बड़ी होती है तो वीडियो भी बड़ी बनती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस टाइम पे ये मत सोचिए कि वीडियो बहुत छोटी है। इट डिपेंड्स अपॉन ट्रिक। क्लियर होता है? क्योंकि मैं हर एक ट्रिक पर आपका पूरा का पूरा ध्यान चाहता हूं, इसीलिए एक वीडियो में सिर्फ एक ही ट्रिक बना रहा हूं। छोटी होगी तो आप फोकस ज्यादा अच्छे से कर पाओगे और जल्दी देख पाओगे। सो अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, नाइट्रो से एमाइन और एमाइन से वापस नाइट्रो में कैसे कन्वर्जन होगा उसको चेक करना है। और बाय द वे ये लास्ट ट्रिक है, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा और उसके बाद आपको मैं क्या कराने वाला हूं, एक्सरसाइजेस, जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। सो देखिए यहां पर सीन क्या है। देखिए नाइट्रो से एमाइन कैसे जाएंगे, वो तो बहुत ही आसान है। अभी यहां पर चैप्टर भी चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि एमाइन, उसमें पहला मेथड यही था। ध्यान से उसको चेक करिएगा। इफ यू हैव R, उसके बाद यहां पर CH2 एंड देन NO2, सपोज करिए नाइट्रो कंपाउंड है। अब आपको करना क्या है, इसको एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आपको सिर्फ रिडक्शन कराना है। ऑक्सीजन अगर ये दोनों हटा दूं और उसकी जगह मैं क्या लगा दूं, 2 हाइड्रोजन, तो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम करोगे कैसे, इधर आ जाओ। सो ध्यान से इसको देखो, यहां पर होना है रिडक्शन। तो यहां पर ये रिडक्शन करेगा कौन, देखो सबसे अच्छा तो है Fe प्लस HCl। ये मेरा करवाया हुआ है Fe प्लस HCl, इससे रिडक्शन होगा। या फिर आप यहां पर Sn प्लस HCl इस्तेमाल कर सकते हो, यह भी अच्छा तरीका है। या फिर आप यहां पे पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। क्लियर होता है? या फिर रिडक्शन कराना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप किसी का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन सबसे अच्छा ये है। क्लियर होता है सब लोगों को? यहां पर Fe प्लस HCl, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 डिग्री एमाइन में R, उसके बाद यहां पर CH2 एंड देन NH2। ये लीजिए हम लोग एमाइन यानी कि 1 डिग्री एमाइन में पहुंच गए। अब अगर सपोज करो कि वापस आपको इस एमाइन से नाइट्रो चाहिए, यही वाला, तो क्या करोगे। सो ऐसे सीधा तो होगा नहीं, तो उस केस में क्या करना है जरा चेक करो। ऐसे थोड़ी है कि रिडक्शन से ये मिला तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा यहां पर NaNO2 प्लस HCl, यानी कि यहां पर HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाना है। ये आपको डायजोनियम सॉल्ट देगा। ये कम से कम दूसरी या तीसरी बार परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब आप एमाइन को पहले कन्वर्ट करो किसके अंदर, डायजोनियम सॉल्ट, फिर अल्कोहल, अल्कोहल से आप आगे की तरफ परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो यहां पर फाइनली अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो यहां क्या बनेगा, दिस इज RCH2, उसके बाद N2 पे आएगा प्लस और Cl पे आएगा माइनस। ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट। अब डायजोनियम सॉल्ट इतना पावरफुल है कि यहां पर सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो यहां पर सिंपली एक तो HCl बाहर निकलेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जरा देखो H2O में होता क्या है, जिसको नहीं पता, H प्लस एंड OH माइनस से H प्लस जाएगा Cl माइनस के साथ, देखिए N2 गैस अलग से बाहर निकल जाएगा और ये OH मिल जाएगा किसको, इस कार्बन को। क्लियर होता है? सो फाइनली आप अल्कोहल तक पहुंच गए। तो यहां पर आप पहुंच गए RCH2 एंड देन OH। अब देखिए जरा ध्यान से, अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल तक पहुंच गए। अब मजे की बात, आप इसका रिडक्शन करवाइए। ध्यान से देखिए कर क्या रहा हूं, आप रेड फॉस्फोरस, ठीक है, प्लस HI, इनकी प्रेजेंस में यहां पर अल्कोहल का होता है रिडक्शन। और अल्कोहल के रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है वो कंप्लीटली उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ये ऑक्सीजन ही हटा देगा और ये हाइड्रोजन उसको मिलेगा तो क्या बनेगा यहां पर RCH3। क्लियर होता है? एल्केन में कन्वर्ट हो गया। फाइनली अगर आप इस एल्केन की रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 से करवाते हो, नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, NO2 ग्रुप दे देगा उसको और सीधे क्या बनेगा RCH2NO2, जहां से आप शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच गए। क्लियर होता है? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से आपके पास एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर बाहर निकालेगा, यहां से NO2 उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। फाइनली वापस आपको वही चीज मिल गई जहां से आप शुरू हुए थे। समझ में आया? तो फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान से चेक करिएगा क्या क्या किया।
आपने सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड लिया, उसका रिडक्शन कराया तो एमाइन मिल गया। उसके लिए आप रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा Fe+HCl है नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, स्पेसिफिकली Sn+HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें से भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यही है। कौन सा वाला? Fe+HCl वाला। एमाइन की तरफ गए। अब एमाइन से अगर वापस से नाइट्रो बनाना है तो उसको सबसे पहले आपने क्या किया, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में डायाजो सोल्ट में कन्वर्ट किया, उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मजे की बात, ये एक नया केमिकल रिएक्शन देखने को मिला, वैसे पुराना ही है लेकिन रिवाइज हो गया। सो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में यहाँ पर सीधे उसका रिडक्शन होता है, उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। फाइनली रिमूवल के बाद वो हाइड्रोजन इसको मिल गया, RCH3 एल्केन में पहुंच जाता है। अब ये जो एल्केन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नाइट्रो कंपाउंड दे सकता है अगर आपने फ्यूमिंग HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन करवाया। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्लियर होता है? सो फाइनली आपको नाइट्रो कंपाउंड वापस दे देगा। इस तरह से वंडरफुली ये साइकिल चलेगा, क्लियर होता है इस तरह से। और फाइनली फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस हमारी ट्रिक्स ऑलमोस्ट जो मेन ट्रिक्स थी वो खत्म हो गई हैं। अगर और कोई ट्रिक हुई तो शायद इसके आगे मैं आपको डिलीवर कर दूं, नहीं तो मैं आपको अब दूंगा एक फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है, वो फ्लो चार्ट आपको कंप्लीटली ऑलमोस्ट हर एक कन्वर्जन में काम देगा, क्लियर होता है? और उससे एसोसिएटेड मैं केमिकल रिएक्शन उस फ्लो चार्ट में ही लिख दूंगा। और फाइनली उसको समझने के बाद आपके ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बड़े आसान हो जाएंगे, समझ में आते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा हाँ ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन तो इजी थे। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रिक्स तो आपने देख ली, 7वीं ट्रिक है ये, 7 ट्रिक आपने देखी, आप अपने साथी का भी मदद करो। कई लोग होता है कि हाँ हमें तो मालूम पड़ गया, अब हमें किसी को बताना नहीं, शेयर करो। अगर हम लोग ऐसा सोच के बैठ जाएं तो आप तक ये नॉलेज पहुंचता नहीं। मैं आपसे कहता हूं हर एक बंदा अपने 10 दोस्तों को ये फॉरवर्ड करो कि देख ले भाई ऑर्गेनिक में इस तरह से कन्वर्जन होता है, इतना भी याद कर लेगा तो ऑर्गेनिक के कन्वर्जन हो जाएंगे, आपको नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में सीधे मदद करेंगे। सो प्लीज आप इन वीडियोस को शेयर करो। साथ में अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब और लाइक, ये जो छोटे से 2 काम हैं वो हमारी मोराल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। मैं, मेरी टीम जो इस काम में एफर्ट लगा के रखी हुई है, हम लोग जो इतना एफर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत हिम्मत मिलती है आपके 2 छोटे से काम। और अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग फ्री इंडिया बने तो आप इसमें हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर करिए। सो चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।